ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 21 नवंबर 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूपात्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली ज्यादातर आज इस गीत के ऊपर है। गीत बहुत सुंदर है। जो गीत स्वतंत्रता जब हुई थी उस टाइम बना हुआ ये गीत था और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बनाया हुआ गीत था। गीत के बोल हैं, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। नाच करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। अब ये गीत बाबा जो है, जब दादियाँ छोटी छोटी थीं तो उस टाइम में बाबा सुनाते थे और दादियों को कहते थे कि तुम आने वाले कल की तकदीर हो। तो दादियाँ सोचती थी कि हम कैसे तकदीर हैं। लता मंगेशकर जी ने बहुत खूबसूरत गाया है ये, है ना। आने वाली कल की तुम तस्वीर हो, तुम हो किसी कुटिया के दीपक, जग में उजाला कर दोगे, भोली भाली मुस्कानों से सबकी झोली भर दोगे। तो आज दुनिया में कितना दुख है, अशांति है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, सब है। तो बाबा कहता तुम बच्चे हो जो तुम्हें सबके जीवन में रोशनी लेकर के आनी है। दुनिया में किसको नहीं मालूम तकदीर किसको कहा जाता है ना। तो हंसते चलो जमाने में, तुम चलता हुआ एक तीर हो। नाच करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। नाम न लेना रोने का, रोतों को हंसाने आए हो। नहीं रूठना तुम कभी भी, क्योंकि तुम रूठे को मनाने आए हो। तो रोना भी नहीं। बाबा तो कितनी बार मुरली में बोलता है कि रोने की जरूरत नहीं, भगवान के बच्चे रोएंगे तो बाकी कौन होगा। हमें तो रोते हुओं को हंसाना है। रूठना भी नहीं, क्योंकि हमें रूठे हुओं को मनाना है। एक दिन होंगे जमी आसमां, चांद सितारे हाथों में, होगी एक दिन बागडोर भारत की तुम्हारे हाथों में। वैसे तो स्वतंत्रता के लिए गीत था कि जब आज़ादी मिल जाएगी तो बागडोर तुम्हारे हाथों में होगी, लेकिन बाबा कहता है जब ये सृष्टि परिवर्तित होगी तो पूरे भारतवर्ष की क्या पूरे विश्व की बागडोर तुम्हारे हाथों में होगी। तोड़ सके ना दुश्मन जिसको, तुम ऐसी जंजीर हो। तो दुनिया कोई हमारी जो कमाई है 21 जन्मों के लिए, उसको तो कोई तोड़ नहीं सकता, उसको तो कोई ले नहीं सकता। तो इस तरह से बाबा हम बच्चों को समझाता था और आज भी गीत के माध्यम से बाबा यही बात हमसे कह रहा है। तो हमें अच्छी तरह से ऐसे चाल चलन करनी है अपनी, जिससे दुनिया नाच करे। क्योंकि भगवान आया ही है नरक को स्वर्ग बनाने के लिए, तो हमें भगवान का मददगार बनना है। कल भी बाबा ने कहा था तुम खुदाई खिदमतगार हो। तो हमें ऐसे बाबा से स्वर्ग का वर्षा पाने के लिए, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाने के लिए बाबा कहता है मन मना भव मध्य जीव, अर्थात मन ही मन मुझे याद करो। और जो पहचान तुमको मिली है बाप से, वो पहचान तुम सबको दो। देखिए, सबको भगवान के बारे में नहीं पता है। हमको पता है तो हमें क्या करना है, सबको भगवान के बारे में बता देना है कि भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है ना, ताकि लोग भी अपना हिसाब किताब ले सके, अपना राज्य भाग ले सके। नशा होना चाहिए कि हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं।
तो ऐसा रास्ता हमें मनुष्य मात्र को बताना। अब कई बार क्या होता है कि हम रास्ता तो बताते हैं लेकिन कई लोग उस रास्ते पर नहीं चलते हैं, तो हम कई बार सोचने लगते हैं कि फिर हमको बताने का फायदा क्या, लोग तो हमारी सुन ही नहीं रहे। भाई देखो, हर एक इंसान तो उस बताए गए रास्ते पर नहीं चलेगा, लेकिन बताना हमारा फर्ज है। तो हमें अपनी रॉयल चलन से बाबा का नाम वाला करना है। और बाबा ने आज बहुत खास बात कही कि बाप और श्री कृष्ण की महिमा सबको सुनानी है। दुनिया में कहते हैं कि श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा देखा जो कलंक लगा। आज भी दुनिया में मान्यताएं हैं कि जो गणेश चतुर्थी के दिन कहते हैं चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, बहुत सारे कलंक लगते हैं, तो इसलिए श्री कृष्ण को कलंक लगे। बाबा कहता वास्तव में कलंक ना तो श्री कृष्ण को लगे और ना गीता के भगवान को लगते हैं। देखा जाए तो कलंक लगते हैं ब्रह्मा को, क्योंकि होता क्या था, शिव बाबा आता था, शिव बाबा का साक्षात्कार करा देता था। कभी श्री कृष्ण का होता था, कभी सत्य की दुनिया का, कभी लक्ष्मी नारायण का। तो क्या होता था, जो आत्माएं भाग भाग के आती थी वो ब्रह्मा के पास आती थी, तो गाली मिलती थी ब्रह्मा को लेकिन चूंकि ब्रह्मा और श्री कृष्ण के बीच का टाइम डिफरेंस कम है, इसलिए क्या होता था कि लोग श्री कृष्ण को समझ बैठे। ये किसी को नहीं मालूम था कि आत्माएं जो भागी वो ईश्वर के पीछे भागी हैं। तो बाबा कहता है ईश्वर को तो गाली दे नहीं सकते, श्री कृष्ण को तो गाली दे नहीं सकते, क्योंकि श्री कृष्ण की दुनिया में तो जा ही नहीं सकते, ईश्वर से तो मिल ही नहीं सकते, है ना। ईश्वर थोड़ी गाली खाएगा। तो ये बातें समझनी है। श्री कृष्ण की महिमा क्या है? देखिए, श्री कृष्ण की महिमा में आता है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है, वो दुख हरता सुख करता है शिव बाबा। श्री कृष्ण नंबर 1 देवता है, शिव परमात्मा है ना। वो जन्म मरण से न्यारा है। श्री कृष्ण तो जन्म मरण में आने वाला है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसको पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, वो तो निराकार है। तो ऐसी महिमा सब कुछ बतानी है और बता करके हमें अच्छी तरह से समझ करके माया जीते जगत जीत बनना है। मन जीते जगत जीत की बात नहीं है ना। दुनिया में कहते हैं ना मन जीते जगत जीत, भगवान कहता है माया जीते जगत जीत बनना है। माया अर्थात विकारों पर जीत पानी है। परंतु ये बातें कौन समझेगा? हर कोई नहीं समझ सकता है। बाबा कहता है तुम बच्चे ही समझ सकते हो। भीष्म पितामह को भी दिखाया गया, बाण किसने मारे? तो माताओं ने मारा। तो माताओं को बाबा के आगे बढ़ाता है और कहता है माताओं को जाकर के साधु सन्यासियों के पास भी टाइम लेना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि बताओ गीता का भगवान कौन है ना। भगवान तो एक को ही कहा जाता है। तो और कहा जाता है गीता के भगवान ने सहज राजयोग सिखलाया, तो कौन सा राजयोग सिखाया है, ऐसा पूछना चाहिए। तो बाबा कहता है बेहद का सन्यास करो। बेहद का सन्यास क्या है? देह सहित देह के सर्व धर्मों को छोड़कर, बाबा कहता है अपने को आत्मा समझो, मन मना भो, मध्याजीव हो। बस कैसे गीता के भगवान ने राजयोग सिखलाया ये सबको समझाओ, है ना। देखो पिछाड़ी में तो सब धर्मों का विनाश होकर के एक धर्म की स्थापना तो होनी है, जो हो रही है, ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो हमें सत्य बाप का परिचय सबको देना है। बाबा ही लिबरेटर है, गाइड है। बाबा ने आज फिर से कहा मच्छरों से दर्श ले जाना एक परमात्मा का ही काम है, सुप्रीम फादर का काम है। सुप्रीम अक्षर तो उस भगवान के साथ ही लगता है। आज कल की बात है, एक आत्मा को पूछा शांति है, तो बोलता परम शांति है। हमने कहा परम शांति तो परम धाम में मिलती है, तो उनको तो परम धाम पता नहीं है ना। तो भगवान कह रहा है कि परम शिक्षक, परम सदगुरु, परम पिता एक ही है, वो उसकी महिमा पूरी लिखनी है। कैसे वो आकर के तुम्हें जीवन मुक्ति का वर्षा दे रहा है। बाबा कहता है मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करता हूँ, लिबरेट करता हूँ। सब बंधे हुए हैं, उनको छुड़ाता है बाबा।
तो बाबा कहता अब तुम्हें सबको बताना है, क्योंकि ज्ञान क्या है, फादर सो सन। भगवान ने आकर के हमारा सो किया मतलब हमें ज्ञान दिया, समझाया। तो अब हमें क्या करना है, भगवान का परिचय सबको देना है। बाबा कहता राजा के बच्चे राजकुमार की चलन तो रॉयल होती है, तो तुम भगवान के बच्चे हो तो तुम्हारी चलन कैसी होनी चाहिए, रॉयल होनी चाहिए ना। तो हमें श्रेष्ठ चलन चलना है। आज बाबा ने राजा जनक के बारे में भी कहा कि राजा जनक को कहा जाता है ध्यान में चला गया, परमात्मा को याद किया और ध्यान में चला गया। तो ध्यान में बहुत सारे लोग निराकारी दुनिया बैकुंठ को देखते थे, बाबा कहता लास्ट में फिर से देखेंगे। तो आज पूरी मुरली में बाबा ने बार बार कहा कि तुम समझाओ कि श्री कृष्ण की महिमा अलग है और शिव बाबा की अलग है, और शिव बाबा ही आकर के रुद्र गीता ज्ञान की स्थापना करता है, जिसमें सारी दुनिया की सामग्री स्वाहा होनी है। तो तुम सबको बताओ कि रूहानी यात्रा क्या है और जिस्मानी यात्रा क्या है। एक ही बात है, बाबा कहता है मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। ये सारी बातें स्पिरिचुअल फादर के बगैर कोई समझा नहीं सकता है ना। तो हमें ऐसे बाबा को बड़े प्यार से याद करना चाहिए। दूसरी रात्रि क्लास में बाबा ने कहा दुनिया में लोग पहाड़ों पर हवा खाने जाते, रिफ्रेश होने जाते हैं, क्योंकि घर में रहो, ऑफिस में रहो तो क्या होता है, बुद्धि फ्री नहीं होती, और बाहर जाने से क्या होता है, ऑफिस से फ्री हो जाते हैं। तो बाबा कहता है ऐसे माउंट आबू में भी बच्चे रिफ्रेश होने के लिए जाते हैं, है ना, और फिर रिफ्रेश होकर के क्या जा करके सबको समझाना है। तो तुम रिफ्रेश हुए तो दूसरों को भी समझाना है। तो बाबा कहते हैं लेकिन इसमें बुद्धि बहुत रिफाइननेस चाहिए, है ना। किसी को ऐसा समझाओ जो बुद्धि में झट बैठ जाए, परंतु बहुत सारे बच्चे हैं जो बाहर आकर के छूट जाते हैं, टूट पड़ते हैं, तो उनको कच्चा बच्चा कहेगा, है ना। माया से परेशान होते हैं तो ईश्वर को बनते हैं, और फिर क्या होता है, ईश्वर का हाथ छोड़ करके फिर से माया का बन जाते हैं। तो फारकती दे दिया ना भगवान को। बाबा कहता है ऐसे भगवान को फारकती नहीं देनी चाहिए। अब जब ऐसी स्थिति हो जाती, गिर पड़ते हैं, तो मुरली भी याद नहीं रहती, है ना। दुनियावी बातों में बुद्धि लग जाती है तो मुरली कहाँ से याद रहेगी। तो बाबा ने आज शिकायत भी किया कि कई बच्चों को बैच लगाने में भी लग जाती है। बाबा ने कहा ये भी देह अभिमान है, तो बैच लगाने में शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बैच से भी सेवा होती है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है ना। बाबा कहता सबसे जास्ती गाली खाई इसी बाबा ने, सर्वव्यापी कह दिया तो गाली दे दी, फिर श्री कृष्ण ने, फिर राम ने। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। तो आज का क्या होमवर्क है, एक ही होमवर्क है कि हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए मन मना भाव करके रहना है, और इस नशा रहना है कि हम आने वाली कल के भारत की तकदीर है। बेहद का संन्यास करना है, बुद्धि से रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना, और याद में रहने का खास करके अभ्यास डालना है। हर एक को सत्य बाप का सत्य परिचय देते जाना है। कैसे सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, कल भी बाबा ने कहा था, आज भी कहा, वो सबको बतलाना है। आज का बाबा का वरदान है, मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न भव। कई दिनों से बाबा ये मनसा सेवा और वाचा सेवा की साथ साथ बात कर रहा है। ये सच बात है, जब मनसा और वाचा हम दोनों का कंबाइंड होकर के सेवा करते हैं तभी वो सेवा लगती है, अर्थात लोगों को तीर लगता है। तो बाबा ने कहा जब दोनों तरह से करेंगे तो जो आप सोचेंगे वो हो जाएगा, तो ये जादू हो जाएगा। और मनसा द्वारा शुभ भावना, शुभ दुआ कामना, शुभ दुआएं देने में बिजी रहो तो मन की हलचल भी समाप्त हो जाएगी, पुरुषार्थ से कभी दिल शिकस्त भी नहीं होंगे,
संगठन में कभी घबराएंगे भी नहीं। तो बाबा ने कहा मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा करो, है ना, तब प्रजा तैयार होगी। बाबा ने तो 9 लाख प्रजा की बात कही है, अभी तो खैर काफी आत्माएं हो गई। स्लोगन है बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे वॉइसलेस बनेंगे, मतलब कोई विकार नहीं होने चाहिए, विकार मुक्त हम होंगे तभी होगा। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं आत्मा मनसा और वाचा के मेल द्वारा विशेषता संपन्न बनने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। बुद्धि से बेहद का संन्यास कर रूहानी यात्रा सीखने और सिखलाने वाली आत्मा हो। सेकंड मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करने के लिए मन मना भव मध्य जी भव के महामंत्र को अपने जीवन में अप्लाई करने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। श्री कृष्ण और परमात्मा की महिमा अच्छी तरह से समझाने वाली शक्तिशाली आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।